व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोले श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आराधिक्यम सवीरकों सर्वगणकों सुस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेदो अस्मासु दत्ता। सब लोग खड़े होकर भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, क्षण मात्र बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन सेन्द्रे कर्णं कृत्वा देववन्दनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलीनां गृहीत्वा
आरती ले लीजिए, आरती ले लीजिए, पहले आरती। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान नारायण की पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगेन जगमैरन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर नामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्याम राधे श्री राधे। जय श्याम जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे। जय श्याम जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे। जय श्याम राधे जय श्याम। राधे जय श्याम जय श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्य। वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य
नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिया मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बलबाम चारि रतन चार्यु सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु जगनियंता जगदाधार करुणालय वरुणालय कण कण में विराजमान मेरे परम आराध्य यशोदानंद नंदन श्री बालकृष्ण प्रभु और जिनकी पावन गोदी में बैठ के आप सबको प्रभु की पावन कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमको सुनाने का ऐसी जौनपुर स्थित चौकिया मैया भगवान की कृपा जिन पर सदैव बनी रहती है, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, अनंत बलवंत ज्ञानवंत गुणवंत ध्यानवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज और जिनकी कृपा सदैव अपने दास पर बनी रहती है, काशी जिनके त्रिशूल पर स्थित है, ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज और जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें, आचार्य श्री गिरीश शुक्ला जी व परीक्षित की भूमिका में हमारे आपके मध्य बैठे अंकुर मिश्रा भैया व उनकी अर्धांगिनी, ईश्वर की बड़ी महिमा कि जीवन में ऐसा संजोग मिला, खुद को तो कथा सुनने का अवसर मिला, पर अपने नगर के लोगों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की आपने और बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ धीरे धीरे कथा अपनी विश्राम बेला में है। अच्छा अंकुर भैया ने कथा का आयोजन किया, अच्छा किया कि नहीं किया? कथा अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर लीजिए। और निश्चित बड़ा ही आनंद आ रहा होगा आपको भी, हमको भी। और विगत 5 दिनों से आप सबका स्नेह प्रेम दुलार मिल रहा है सबको। ईश्वर से यही कामना कि हे प्रभु हर परिस्थिति में आपको प्रसन्न रखें, सदैव आप पर, आपके परिवार पर अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें।
जो इच्छा करी हो मन माही, जो भी आपकी इच्छाएं हैं ईश्वर वो सारी इच्छाओं को पूरा करे। कहते हैं भगवान को निर्मल मन पसंद है, प्रेम पसंद है। और अंकुर जी का स्वभाव तो आप सब जानते हैं, बड़ा सरल स्वभाव है उनका। ऐसा लगता है कि जल्दी सामने पड़ते नहीं, डरते रहते हैं, वो इनका अपना एक स्वभाव है। ये भी एक सरलता ही है। तो जीवन में ये सरलता सदैव बनी रहे, यही आशीर्वाद आपको है। जो भाव आज आपका है वो बना रहे। नहीं तो होता क्या है, जैसे बहू जब नई नई आती है तो 2-4 दिन तो बड़ा ख्याल रखती है सबका, सुबह उठ के सबको प्रणाम करती है, ये सारी व्यवस्था करती है। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, हफ्ता मान लो, किसी तरह 10 दिन तो बीत ही जाता है। फिर 10 दिन के बाद वो अपना रंग दिखाना चालू करती है। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी शिक्षा चाहिए कि बेटी पहले दिन ससुराल में जैसे रहे और विश्राम, और जब जीवन का पूरा समय उसी भाव के साथ बीते। एक बेटी की विदाई हो रही थी, माँ ने शिक्षा दिया कि बिटिया जा रही हो ऐसा कुछ करना कि घर का विकास होए। माँ तो वैसी नहीं थी, पर बिटिया को शिक्षा दे रही थी कि ऐसा करना वहां कि घर का विकास होए। विदाई हुई, 2 महीने बाद बिटिया लौट के आई, माँ ने गले से लगाया। बिटिया ने कहा, माँ तूने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा किया, घर का विकास हो गया है। अब माँ परेशान कि 2 महीना में ऐसा क्या कर दी जो विकास हो गया। पूछी बेटा क्या किया, विकास क्या हुआ। तो बिटिया ने कहा, माँ जब गई थी तो एक जगह चूल्हा जलता था, लोग एक जगह खाते थे। लौटी हो तो 2 चूल्हा करा के लौटी हो, लोग 2 जगह खाते हैं। अब तो ऐसा विकास ना हो, इस तरह का स्वभाव ना हो, इसीलिए कथा का आयोजन किया गया है। चाहते हो कि बिटिया हो या बेटा हो उसका स्वभाव अच्छा हो, तो सबसे पहले आप अपना स्वभाव अच्छा करिए। बच्चा जो देखता है वही करता है। तो कहने का बात, जो भाव आपका है, जो प्रेम है आप सबका, वह प्रेम सदैव बना रहे। क्यों? परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम के, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बस उनको प्रेम चाहिए। और प्रेम ऐसा कि सबरी के जूठे बैर खा लिए, विदुरानी के छिलके को खा लिए, दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिया। समय समय पर भगवान अपने प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम का दर्शन अपने संतों को, भक्तों को देते रहते हैं। साधु कहते हैं कि बहुत पुष्पों का हार उनको नहीं चढ़ाइए, पसंद नहीं है। सोने चांदी के जेवरात नहीं चढ़ाइए, पसंद नहीं है। तो पसंद क्या है? कहते हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। भाव से सब लोग मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ गुनगुनाए। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के। सब लोग ताली बजा के गाइए। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। मन में साचा प्यार और सीधा सा व्यवहार, ना अहम का कोई विचार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं।
पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे। जय जय। साधु कहते हैं जो पुष्प न पास तुम्हारे वाणी को पुष्प बना ले, जो पुष्प न पास तुम्हारे वाणी को पुष्प बना ले। पुष्पों का हार बना के चरणों में इनके चढ़ा दे, पुष्पों का हार बनाकर चरणों में इनके चढ़ा दे। खुश होकर मेरे भगवन, खुश होकर मेरी भगवन कर लेंगे इसे स्वीकार। ना पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। जब राम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती, जब राम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती। सोने में श्याम न मिलते ये हंस हंस मीरा गाती, सोने में श्याम न मिलते ये हंस हंस मीरा गाती। महलों को उसने छोड़ा, महलों को उसने छोड़ा, तब पाया श्याम का प्यार। ना पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे। जय जय। और साधु कहते हैं सांवरिया उस घर मिलते जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। सांवरिया उस घर में मिलते जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। तीनों के वेश में भगवन
भक्तों से मिलने निकलते दिनों के देश में भगवन भक्तों से मिलने निकलते। मोहन को वो ही पाया, मोहन को वो ही पाया, दिनों से करे जो प्यार। ना पुष्पों के हार, ना सोने के, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो अरे थोड़ा तेज से बोलिए, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं हम। प्रभु तो, भाव से सब लोग मीठी मीठी ताली बजा के बोलिए क्या? प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। मन में साचा प्यार और सीधा सा व्यवहार, ना अहम का कोई विचार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, 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 प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, चौकिया धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। यह कथा कहती है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध महाभारत का हुआ जब, पर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि जब तक आपसे शस्त्र उठवा नहीं लेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भीष्म जी कहते हैं कि मैं उठवा के मानूंगा। तो हुआ क्या? युद्ध भूमि में वहां संग्राम मचता है। पितामह भीष्म के बाण से अर्जुन घायल हो जाते हैं। अर्जुन घबरा जाते हैं, रथ बिखर जाता है। भगवान ने देखा कि इस तरह तो पांडव हार जाएंगे। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान नीचे उतर के रथ का टूटा हुआ चक्का लेके पितामह भीष्म को मारने दौड़ते हैं। मारने दौड़े पितामह भीष्म भगवान के चरण में लेट जाते हैं। धन्य है प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आप जैसा कौन होगा? भगवान सो केवल भगतन हित लागी। मैंने एक दिन कहा कि गोपियां रूठ जाती हैं, बैठी हैं 4-6 गोपी। कन्हैया जाते हैं, क्या बात है, आप सब शांत क्यों हो, उदास क्यों हो? गोपियों ने कहा कि हम आपका नाच देखना चाहते हैं, आपका नृत्य देखना चाहते हैं। कन्हैया कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ, सारी बातें बचपन की है, हमसे नहीं होगा। गोपियों की आंख भर आई। कन्हैया ने कहा कि हम अगर नाच देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गोपियों ने कहा हमको प्रसन्नता मिल जाएगी। तो कन्हैया ने कहा हमको क्या मिलेगा? गोपियां कहती कि आपको छाछ मिल जाएगा, मट्ठा मिल जाएगा। प्रसन्न हो जाते हैं। तो हुआ क्या,
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। जो अहीर की छोहरियाँ जो ग्वालाएं थी, थोड़े से छाछ का लालच देके कन्हैया को नाचने के लिए मजबूर कर देती हैं। नाचते इसलिए है कि वो प्रसन्न हो जाएं, और उसी प्रेम की स्थापना के लिए वो अवतरित होते हैं। मारना संहार करना ये तो बात का विषय है। वो थे अवतार जिसने प्रेम के दीपक जलाए थे। सबसे पहले प्रेम की स्थापना के लिए आए वो थे अवतार जिसने प्रेम के दीपक जलाए थे। वो जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे। पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे। और वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। कहने का भाव, पहले वो प्रेम की स्थापना के लिए आए कि समाज में प्रेम की वृद्धि किस प्रकार से हो। भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसे होना चाहिए। भगवान ने ऐसे संबंध का निर्वहन किया, बिना महाराज दशरथ से पूछे राम कोई कार्य करते नहीं थे। और जो एक बार महाराज कह देते थे राम निश्चित वो करते थे। पर जब 14 वर्ष की वनवास की बात आई तो दशरथ भगवान से मना रहे कि हे प्रभु, आज ऐसी कोई लीला कर दो कि राम मेरी बात ना माने। मेरी सारी बातों को राम मानते हैं, मेरी यही बात ना माने। दशरथ जी कहते कि राम मेरी एक बात ना माने, और आज पिता सोचता है कि बेटा मेरी कोई एक बात मान ले। पर भगवान लीला करने आए तो पिता को सांत्वना देके वन की राह निकले। कौशल्या राम के लिए वस्त्र तैयार कर रही हैं। राम आते हैं, उदास हैं। माँ ने पूछा क्या बात है। माँ, राज्य तो मिला है मुझको, पर थोड़ा अंतर है क्या। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने तो मुझको जंगल का राजा बना दिया है। इतना सुना तो कौशल्या कहती हैं, जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाऊं जानी बड़ी माता। अगर पिता ने कहा है तो मैं तुझको जाने नहीं दूंगी। क्यों? संतान पर पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। कौशल्या कहती है कि महाराज ने कहा है तो मैं तुझको जाने नहीं दूंगी। राम ने कहा कि कैकेयी अम्बा भी यही चाहती हैं। जब इतना सुना तो कौशल्या कहती हैं कि जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बेटा, अगर माँ बाप दोनों ने बन जाने की बात कही है तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जंगल ऐसी करोड़ों अयोध्या का सुख तुझको प्रदान करेगा। आप वन में जाओ। सौतेली माँ का जिन्होंने इतना सम्मान किया, राम ने कभी नहीं कहा कि कैकेयी ने मुझको वन में भेजा है या माँ ने मुझको 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जब भी चर्चा आई, प्रभु ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन पिता ने दिया है। माँ तो बड़ा स्नेह करती है हमसे। तो प्रेम की स्थापना के लिए वो इस धराधाम पर आते हैं। आज भगवान ने भाई के साथ वो संबंध निभाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम तुमको राजा बनना है,
पर राम जी कहते हैं कि राजा मेरे भरत को बना दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। तो राम जी कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, चारों भाई एक साथ जन्म लिए, भोजन शयन केली लरिकाई, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ खेले, यहाँ तक विवाह भी एक साथ हुआ। मैं राजा नहीं बनूंगा। और ऐसी लीला की कि भरत के लिए अयोध्या जैसे राज्य का त्याग कर दिया, जिस राज को देख के कुबेर के मन में भी लालच होता था कि मेरा भी ऐसा राज्य हो। ऐसा कौन होगा? साधु कहते हैं एक भाई राम जी जो भाई हित राज तज, अवध ऐसो धाम तज बन में फिरत हैं। एक भाई लखन जो भाई कर सेवा हित, सब सुख छाड़ी बन बन बिहरत हैं। एक भाई भरत जो भाई कर राज समुझ, पिता दीन राज पर पग न धरत हैं। और साधु कहते हैं एक भाई आज के जो सुनते श्री राम कथा, पर अपने ही भाई के वे कत्ल करते हैं। आज भाई भाई का दुश्मन बन गया है। वो प्रेम खत्म हो गया है कि राम ने भरत के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा के लिए सुख का त्याग कर दिया। कथा का आयोजन, कथा की व्यवस्था बनाई इसीलिए जाती है कि जिस प्रेम की कमी आई है उसी प्रेम की पूर्ति हो जाए। कथा सार्थक हो गई कहना और करवाना। क्यों? जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जीवन में परिवार में प्रेम है तो गुरुदेव कहा करते हैं कि नमक रोटी में भी आनंद आ जाता है भोजन करने में। अगर प्रेम है, प्रेम नहीं है तो बड़ी व्यवस्था है फिर भी आनंद नहीं आता। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि किसी को आपके द्वारा प्रेम मिल जाए, वो प्रसन्न हो जाए, यह भी बहुत बड़ी भक्ति है। आपके बात करने से कोई प्रसन्न हो जाए, आपसे कोई मिले और प्रसन्नता से भर जाए, तो समझना कि परमात्मा की बहुत बड़ी भक्ति आपके द्वारा हो गई। आइए अपने मन को लेके नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे चलते हैं। नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे लेके चलते हैं जहां सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को प्रभु की पावन कथा सुना रहे हैं। गंगा किनारे परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को मालूम चला कि मेरी मृत्यु होनी है, सर्वस्व त्याग करके बरबस राज सुतहि नृप दीना गंगा किनारे बैठे हैं। और सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। सुखदेव स्वामी आते हैं तो परीक्षित ने एक क्षण गवाया नहीं, प्रश्न किया कि महाराज, जिस जीव की मृत्यु नजदीक हो उस जीव को क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है कि संसार में कर्म लोग सुख की कामना से करते हैं पर दुख मिलता है, तो मैत्रेय जी कहते हैं कि संसार दुखालय है। इस धरा पर जो भी आया है उसको दुख भोगना पड़ा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनु बिनु रहत उदास।
संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। 2-4 सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। प्रभु जी की अद्भुत जागीर देखी। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। जीवन में वो कहते हैं कि संसार में जो आया है उसको दुख तो भोगना पड़ेगा। यहाँ तक ब्रह्म स्वयं जब अवतार लेके आए तो जितना दुख भगवान को सहन करना पड़ा, उतना दुख शायद ही किसी को सहन करना पड़ा हो। जितना भगवान रोए शायद ही किसी ने रोया हो। वन की राह पे निकले, साधुओं की वेदनाओं पे बहुत रोते हैं, जटायु के दशा को देख के बहुत रोते हैं। शबरी प्रतीक्षा कर रही है। साधु कहते हैं रोती है, आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, प्रतीक्षा में है। भगवान शबरी के यहाँ पहुँचते हैं, दशा देख के रो पड़ते हैं। सिया से वियोग हुआ, रावण ने अपहरण किया, हरण किया। तो जितना व्याकुल, जितना भगवान सियाजू की वियोग में रोए हैं, पता जीव से पूछा जाता है, पर वेदना इतनी है कि वह वृक्ष से, पत्तों से पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा है। पागल हो जाते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। किसी ने सीता को देखा है। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भैया आप धैर्य ना खोइए, माँ जल्दी मिल जाएंगी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पर संतोष नहीं हुआ। पूछत चले वो लता तरुपाती। वृक्षों से पूछ रहे हैं, जो पत्तियां गिरी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा है। जिन भगवान ने जीवन में दुख शब्द कभी सुना ही ना हो, उस परमात्मा को भी संसार में बड़ा दुख मिला। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि संसार दुखालय है। जिस प्रकार औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलती है, पुस्तकालय में जाने से पुस्तक मिलती है, ठीक उसी प्रकार संसार दुखालय है। इसका एक नाम दुखालय है। यहाँ जो भी आएगा उसको कोई ना कोई दुख निश्चित मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वो कहते हैं सुख वही उन्हीं को है जो भगवान की शरण में है, जिन पर भगवान की करुणा है, जिन पर भगवान की कृपा है। इसलिए जीव यदि सुख चाहता है, आराम चाहता है, तो उसको बस एक काम करना चाहिए, क्या? भगवान की शरण में रहना चाहिए। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, जीवन आनंद से भर जाएगा। गंगा किनारे राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव से, सुखदेव जी से अपनी बात कहते हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं समय ऐसा आया, कन्हैया जन्म लिए, लीला आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रोक के गोवर्धन नाथ की पूजा की व्यवस्था बनाई। इंद्र क्षमा मांगने आते हैं, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए, इंद्र को क्षमा कर दिए, ऐसा क्यों? ऐसा भेद क्यों किया? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो अपराध किया था उससे
भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए थे, पर इंद्र ने जब अपराध किया तो भगवान के भक्त भगवान के समीप आ गए थे। साधु कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करें, जो भक्तों का अपराध करते हैं, साधु का अपराध करते हैं, गौ का अपराध करते हैं, उनको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। राम रोष पावक सो जरई। कथा आती है आगे, एक बार नंद बाबा को भ्रम हो जाता है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और अनजाने में आसुरी बेला में स्नान करने के लिए यमुना जी को निकल पड़ते हैं। आसुरी बेला में स्नान किया, मध्य रात्रि में स्नान किया, तो परिणाम क्या हुआ? वृत्य नामक असुर नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। शिक्षा क्या? जल में, नदी में, रात्रि में, आसुरी बेला में स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में या दिन में स्नान करना चाहिए। समय बीता, नंद बाबा का कुछ समाचार नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ गए। लोगों ने कहा स्नान करने गए थे पर लौट के अभी तक आए नहीं। भगवान ने ध्यान लगाया तो मालूम चला कि हमारे पिताजी वरुण लोक पहुंच गए हैं। भगवान तुरंत वरुण लोक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पिताजी को बांध के रखा गया है। पर जब भगवान पहुंचे तो भगवान का भव्य स्वागत हुआ। वरुण देवता उठ के अपने आसन पर बैठाए। नंद बाबा परेशान कि पिता को बंदी बनाया है और बेटे का सम्मान कर रहा है, ये कैसी भक्ति भाई। बेटे का खूब आदर हो रहा है। भगवान के आने का कारण वरुण देवता पूछते हैं तो भगवान ने कहा कि जिनको आपने बांधा है वो हमारे पिता हैं। इतना सुना वरुण देव तुरंत नंद बाबा को मुक्त करते हैं, भगवान के चरण में आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान नंद बाबा को लेके यमुना से बाहर आते हैं। ग्वाल बालों को मालूम चला कि वरुण लोक से कन्हैया अपने बाबा को लेके आया, तो ग्वाल बाल इकट्ठे होके कन्हैया के पास जाते हैं। कन्हैया, मुझे मालूम चल गया कि तू हमारा मित्र नहीं है। कौन तू? भगवान है, ब्रह्म है। कैसे मालूम चला? उस दिन तूने गोवर्धन नाथ को उठा लिया। कन्हैया ने कहा नहीं, मैंने नहीं उठाया, तो आप सबने उठाया। नहीं कन्हैया, हम सब ने देखा कि सबके लाठी डंडे हट गए पर तेरी कानी उंगलियां पे गोवर्धन नाथ टिके रह गए। मुझे मालूम चल गया है, हम सब जान चुके हैं कि तू ब्रह्म है, भगवान है। भगवान ने विचार किया कि ये भगवान मान बैठेंगे तो खेलूंगा किनके साथ, मित्रवत सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो यूं हुआ, किसी साधु ने मुझे एक युक्ति बताई थी कि गोवर्धन उठाते समय जितने लोग तुमको देखेंगे उन सब की शक्ति तुम में चली आएगी। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, जब मैं गोवर्धन उठाया था तुम सब किसको देख रहे थे? ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया तुझको। तो कन्हैया कहते हैं तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई, सबकी शक्तियां, इसीलिए मैं अधिक बलशाली हो गया, गोवर्धन को उठा लिया। इतना कहा तो ग्वाल बाल ने कहा वो कन्हैया, तभी तो 2-4 दिन से हमको लग रहा है कि कुछ कमजोरी सी मालूम चल रही है हमको। सबकी शक्तियों को तो खींच लेता है, भगवान है, विनोद कर रहे हैं। मैंने कहा सो केवल भगतन हित लागी, जब जब राम मनुज तनु धरई,
भगत हेतु लीला बहु करई। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। कन्हैया ने इतना कहा, ग्वाल बालों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, अभी तो अपने बाबा को वरुण लोक से लेके चला आया। सब कहते हैं कन्हैया तो साधारण नहीं है, तो ब्रह्म है, भगवान है। तेने बचपन में पूतना मारी, अगासुर बकासुर, ना जाने कितने राक्षसों को मारा, कोई साधारण लाला ऐसा काम करता है का? कन्हैया ने कहा अच्छा चलो मान ले भगवान ही है हम, तो तुम चाहते क्या हो? ग्वाल वालों ने कहा कि सुना है आपका बैकुंठ बड़ा सुंदर है, हम लोग भी देखना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, यह काम कर सकते हैं। कन्हैया सबको लेके ब्रह्मकुंड में आते हैं, छलांग लगाते हैं और कन्हैया अंतर ध्यान होके बैकुंठ लोग पहुंचे और उधर सगरे ग्वाल बाल बैकुंठ पहुंच जाते हैं। बैकुंठ पहुंचे तो बड़ी शांति है, मंदम मंदम हवा चल रही है, उसकी भी आवाज सबको सुनाई दे रही है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। और ग्वाल बाल बड़े चंचल हैं, वो शांति से रहने वाले नहीं हैं। तो क्या देखा कि बैकुंठ में जितने लोग हैं सबको 4-4 हाथ है। अब परेशान कि हमारे यहाँ तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं सबके 2-2 हाथ होते हैं, ये कौन सी जगह है 4-4 हाथ है। अब परेशान आपस में बातचीत करने लगे। द्वारपालों ने मना किया कि यहाँ बोलना मना है, यहाँ शांति रह चाहिए सबको। अब लोगों ने चर्चा किया कि महाराज कैसी जगह है, यहाँ तो बोलने पे टैक्स है, कोई बोलने नहीं दे रहा है। तो ग्वाल ने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे व्यवस्था बदली होगी, सिस्टम कुछ अलग होगा। अब आगे बढ़े तो 4 हाथ देख के परेशान थे। ब्रह्मा जी दिखलाई पड़ गए उनको, तो उनको 3 मुख है। अब ग्वाल बाल और परेशान, हे भगवान अभी तो 4 हाथ थे, अभी 3 मुंह है, ये कौन सी जगह है? और कन्हैया नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। 3 मुख देख के परेशान हो गए। तब तक एक ग्वाल बाल ने कहा, रे एक मित्र से कहा कि मित्र 3 मुख देख के परेशान हो आप, उधर देखो महादेव बैठे हैं, पंचानन है, उनको 5 मुख है। अब महादेव को देखा तो और चक्कर सर खा गया कि कैसी जगह है, यहाँ तो सामान्य कोई है ही नहीं। और थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि कन्हैया दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ है, बैठे हैं। ग्वाल बाल दौड़ के मिलना चाहे पर द्वारपालों ने रोका कि वहां कोई जा नहीं सकता, उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो यहाँ के राजा हैं, जो काम हो आप हमसे कहें हम उनको बता देंगे। इतना जब कहा तो ग्वाल बालों की आंखें भर आई कि कैसी जगह है कन्हैया, ये तो हमको पसंद नहीं है। गांव में तो तुम्हारे साथ हम खेला करते थे, तुमको परेशान किया करते थे, तुमको छू सकते थे, तुम्हारे साथ गैया चराने जाते थे, पर ये कौन सी जगह है कि तू सामने बैठा है और हम तुमसे मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी जगह, ऐसा सुख मुझको नहीं चाहिए। संकल्प हुआ तो क्या चाहते हो कन्हैया, हमें तो फिर से वही कर दे जहां हम तुम्हारे साथ खेल सके, तुमको बुला सके, तुमको लाड प्यार कर सके। सबके मन में ये संकल्प आया। संकल्प आते ही लोग क्या देखते हैं, वैकुंठ से सीधे वृंदावन में पाया खुद को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक रात्रि भगवान ने देखा गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वो कात्यायनी देवी से निवेदन करती है कि माँ ऐसी कुछ कृपा करो कि कन्हैया मुझको पति रूप में मिल जाए। इतना निवेदन किया तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान गोपियों को वचन देते हैं कि देवी आप सब धैर्य धारण करिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपके मनोरथ को हम पूरा करेंगे।
सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपियों की कठिन साधना को देख के एक बार कन्हैया ने उनके साथ रास रचाने का संकल्प लेके बांसुरी बजाई। अब आज विवाह है तो कुछ रूप लगना चाहिए। ये भाव सहित संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और तालियों को सहयोग करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सब लोग ताली की सेवा करते हुए। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। भगवान को मालूम चला, भगवान ने गोपियों को वचन दिया कि देवी एक समय ऐसा आएगा कि मैं
आप सबके मनोरथ को पूरा करने का प्रयास करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इसी मनोरथ को हृदय में धारण करके भगवान ने एक बार शरद ऋतु में गोपियों के साथ रास रचाने का निर्णय लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतो मनश्चक्रम योग माया उपाश्रित। भगवान वन में हैं और भगवान ने वन से सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि त्रैलोक के मोहित हो गया। त्रिलोक के मोहित हुआ, पर जो गोपियां कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, बांसुरी उनका नाम ले लेके बुलाने लगी। जब नाम लिया तो क्या घटना घटी। एक गोपी गैया दूने जा रही थी, अचानक बांसुरी की आवाज उसके कान में पड़ी तो बाल्टी फेंक के बांसुरी की धुन के पीछे भगी। एक गोपी चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी, उसके कान में बांसुरी की धुन पड़ी। दूध को उबलता छोड़ के कन्हैया की बंसी के पीछे बावरी होके भगती है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी थोड़ा रोटी लाना। रोटी लेके लौटी, आधे रास्ते में ही उसको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। रोटी की थाली वहीं रख के बांसुरी के पीछे दौड़ पड़ती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, तभी बांसुरी की धुन उसके कान में पड़ी। वो भूल गई कि ये काजल आंख में लगाने की चीज है, कपोल पे लगा लेती है। कपोल पे लगा के बांसुरी की धुन के पीछे बावरी होके भागती है। एक गोपी घर पर श्रृंगार कर रही थी, अचानक बांसुरी की धुन उसके कान में पड़ी। आना चाहिए, पति ने मना किया, दरवाजे के भीतर बंद किया उस गोपी को। उस गोपी ने विचार किया, देह की प्रीति के कारण मैं कन्हैया से मिल नहीं पाई, या शरीर ना होता तो मैं उनसे मिल लेती। पति का प्रेम शरीर से है, इतना गोपी ने विचार किया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, उस गोपी ने योग माया से अपने तन का त्याग कर दिया और सूक्ष्म रूप धारण करके कन्हैया के पास पहुंच जाती है। सारी गोपियां इकट्ठा होकर कन्हैया के पास पहुंचती हैं। अब कन्हैया ने सबको निमंत्रण दिया है, बुलाया है, पर अब कन्हैया क्या करते हैं, स्वागत करते हैं सबका। स्वागतम वो महाभागा। हे देवियों, आप सबका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वा, स्वागत तो आप सबका है, पर एक बात बताओ कि आप सब यहाँ क्यों आई हो। भगवान कहे, अब भगवान ने ही सबको बुलाया है और जब सब आ गई है तो कहती है कि यहाँ क्यों आए हो। अब भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं और गोपियों की तरफ से वही उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने गोपी से कहा, अच्छा अच्छा हमको मालूम चल गया है क्यों आई हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो। भगवान कहते हैं, पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो। भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, देख ली हो तो जल्दी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तुमको सबको खा लेंगे। एक गोपी से भगवान कहते हैं, अच्छा मालूम है क्यों आई हो तुम, पति से झगड़ा हो गया है इसलिए चली आई हो। पर देवी, स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है,
इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इतना कहा तो गोपी कहती है कि कन्हैया, अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री का पति परदेश जाने को तैयार हुआ, पत्नी बहुत रो रही थी। पति ने कहा, रो मत, मेरी फोटो है, इसको रख के सेवा करना और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। पति परदेश गया, पत्नी फोटो को देख के पति को याद करती है। गोपी ने कहा, कन्हैया 1 वर्ष बीत गए। एक दिन घटना घटी, पत्नी फोटो के पास बैठी थी, पति दरवाजे पे आ जाता है, आवाज दिया कि मैं आ गया हूं। तो बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? फोटो के पास बैठना चाहिए कि अपने पति के पास जाना चाहिए? कन्हैया ने कहा कि जब वो आ गया है तो उसके पास जाना चाहिए, फोटो के पास बैठ के क्या करोगे? तो गोपी कहती, कन्हैया ये जो पति हैं सब ना ये फोटो वाले हैं, सच्चे के पति तो आप हो। जब आप आ गए हो तो उनको लेके क्या करूंगी? ऐसे वर को क्या वरूं, जन्मे जो मर जाए। हे कन्हैया, हमको ऐसे वर का चयन नहीं करना है कि जो जन्म ले और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मुझे तो आपसे स्नेह है, आपसे प्रेम है। कन्हैया परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियों का कितना प्रेम उनके प्रति है। प्रेम तो है पर प्रेम कभी कहती नहीं गोपियां। कन्हैया ने गोपी से कहा, अच्छा हमसे मिलने आई हो तो मिलने का आनंद दूर से भी तो मिल सकता है, उसके लिए समीप आवश्यक है। गोपियां कहती हैं, अग्नि की गर्माहट या शीतलता को पास से अनुभव किया जाता है। गोपियां कहती है, पता लगे कूलर चल रहा है सड़क पे और यहां तक हवा आएगी क्या? समीप जाने की बात कही गोपियों ने कि कन्हैया, मैंने सुना है कि जो आपके जितना समीप रहता है उतनी प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है। तो शीतलता कहाँ है? जिन चरणन ते निकली सुरसरी। मैंने सुना है कि आपके चरणों से गंगा अवतरित हुई है, तो शीतलता तो आपके चरणों में है। बड़ा श्रृंगार हो रहा है भैया। अच्छा लग रहा है? ताली बजा के एक बार बता दीजिए भैया के लिए। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप दूर रहने की बात करते हो, साधु समीप जाने की बात कहते हैं, तो आप सही हो कि साधु सही हैं? भगवान तो जानते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, पर भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि प्रेम कितनी पराकाष्ठा, प्रेम की क्या सीमा तक पहुंची है ये। फिर एक गोपी ने कहा, कन्हैया सही से बताऊं, तू अहिर का छोरा, हम अहिर की छोरियां, ना तुमको ज्ञान देने का हक है ना हमको ज्ञान लेने का हक है, तो हम यहाँ ज्ञान की बात लेने नहीं आई है। तो क्यों आई हो? हे प्रभु, आप अपने अधरामृत के अलौकिक रस के प्रवाह से हमें सिंचित करिए। हम आपके प्रेम को पाने आई हैं। हे प्रभु, इस तरह से आप हमारा निरादर ना करिए, अपने से दूर ना करिए। प्रभु जरा आप विचार करिए कि कोई आपको निमंत्रण दे दे, कोई आपको बुलाए, भैया आज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है, और जब आप उसके यहाँ निमंत्रण खाने पहुँचे तो दरवाजे पे बोले, अरे भैया यहाँ कैसे आ गए हो, क्या कारण है आने का? तो प्रभु कैसा लगेगा?
आपने खुद बंसी बजाकर हम सबको बुलाया है, और जब हम सब आ गई हैं तो आप हमारा परित्याग क्यों कर रहे हो? गोपियों का की आंखें भर आती हैं कन्हैया से बात करते करते। जब आंखें भर आई तो कन्हैया का हृदय द्रवित हो जाता है, और भगवान समस्त गोपियों को लेके यमुना किनारे जाते हैं और रास प्रारंभ होता है। भगवान गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ करते हैं। अचानक हर गोपी को मद हो जाता है। जितनी गोपियां हैं उनको मद हो जाता है। किस बात का? कि कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहा है। जिस कन्हैया की चर्चा त्रैलोक्य किया करता है, जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, ब्रज के लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म है। गोपियों के अंदर ये अभिमान आ गया कि ब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहा है। अभिमान आया तो परिणाम क्या हुआ? भगवान सारी गोपियों को यमुना किनारे छोड़ के अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियां बावरी हो जाती हैं और पागलों की बात कन्हैया को ढूंढने लगती हैं। गोपियां यत्र तत्र कन्हैया को खोजने लगती हैं। एक गोपी कहती है, कन्हैया, यमुना से पूछते हैं, यमुना किनारे अक्सर कन्हैया घूमने आया करते हैं। इसको मालूम होगा कि हमारे प्राण धन कहाँ चले गए हम सबको छोड़ के। गोपियों ने यमुना से पूछा, यमुना, क्या तूने हमारे प्राण धन को देखा है? अचानक पानी की एक लहर आती है। गोपी कह रही है कि मुझे मालूम तो है पर मैं बताऊंगी नहीं। क्यों? ये भी तो हमारी सौत ही है। गोपियां आगे बढ़ती है कन्हैया को खोजते हुए। तुलसी का पौधा दिखलाई पड़ता है। एक सखी ने कहा, सखी, तुलसी से पूछते हैं कि सुना है भगवान तुलसी से बड़ा प्रेम करते हैं। तुलसी को अपने माथे पे धारण करते हैं, वृंदा से बड़ा स्नेह करते हैं। उससे चल के पूछा जाए। सारी गोपियां तुलसी को घेर के बैठ जाती हैं कि सखी, तूने हमारे प्रीतम को देखा है? इतना कहा, हवा का झोंका चला, पौधा हिल जाता है। ये गोपी कह रही है, सखी तू किससे पूछ रही है? ये हमारी सौत है, और सौत हमारे प्राण धन का पता नहीं बताएगी। गोपियां रोने लगती हैं। गोपियों की बड़ी व्याकुल दशा है। सारी गोपियां कन्हैया को याद कर रही हैं कि हे प्रभु, आप हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए? आप जल्दी आ जाइए। अगर इस तरह विरह में हमको मारना ही था तो इंद्र ने जब मेघों की वर्षा की तो इंद्र के प्रताप से, कोप से हमको बचाया क्यों? ब्रज पे बहुत से राक्षस आक्रमण किए, ब्रज को नष्ट करना चाहे। अगर हम सबको मारना ही था तो बचाया क्यों? आप हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए? आप जल्दी आ जाइए। गोपियां कन्हैया से निवेदन करती कि हे प्रभु, आप इस तरह से हमारा परित्याग ना करिए। फिर एक गोपी कन्हैया को डांटती है, अरे सखी, ये बड़ा छलिया है। किसको छला? ये प्रेम करना क्या जाने। सुपनखा प्रेम करने आई थी, उसको उसका स्वरूप बिगाड़ दिया।
प्रेम तो इस करना जानता ही नहीं है। ये गोपी ने कहा सखी सही कह रही हो। वामन रूप बन के राजा बलि के पास गए और उनका सर्वस्व छीन लिया। ये तो जन्म जन्मांतर के छलिया हैं, इनसे प्रीत की कामना करना ही बेकार है। गोपियां कन्हैया को करे कन्हैया आप आ जाओ, बिना आपके हमारा एक क्षण भी बीतेगा नहीं। गोपियां कहती हैं काटूं मैं रतिया जागे जागे, काटूं मैं रतिया जागे जागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। काटूं मैं रतिया जागे जागे, काटूं मैं रतिया जागे जागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। गोपिया कहती कन्हैया जब से तू छोड़ के गया है, हर छाया तेरी पर छाई, हर छाया तेरी पर छाई, यादों की अब बदरी छाई, यादों की अब बदरी छाई, अब तो बदरा बरसन लागे, अब तो बदरा बरसन लागे, अब तो बदरा बरसन लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे।
बस पल भर को गरबा लगा जा, बस पल भर को गरबा लगा जा। अब तो पुन जा प्रीत के धागे, अब तो बुझ जा प्रीत के धागे, अब तो पुन जा प्रीत के धागे। आजा रे पिया मेरा जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे। जय जय। गोपियाँ कन्हैया से कहती, कन्हैया तू क्या जाने और कन्हाई, तू क्या जाने और कन्हाई, तुझ बिन कैसे जय हो रहने बिताई, तुझ बिन कैसे हिरन बिताई, गुजरी रतियाँ करवट लागे, गुजरी रतियाँ करवट लागे, गुजरी रतियाँ करवट लागे। ओ आजा रे पिया मेरा जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे, काटू मैं रतियाँ जागे जागे, तूने रतियाँ जागे न जागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे, ओ आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया अब तो जियरा न लागे। हो अब तो बदरा बरसन लागे। गोपियाँ कहती कि ऋतु बदल गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी आंखों से नित्य बरसात हो रही है, आप हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए। गोपियाँ पागलों की भांति कन्हैया को ढूंढ रही हैं। अचानक हुआ क्या, एक गोपी राधा कन्हैया का चिंतन करते करते अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा भई श्याम, कन्हैया चले गए हैं। राधा ने कन्हैया को इतना याद किया कि अपना स्वरूप भुला दिया। श्याम श्याम रटत रटत राधा भई श्याम, और पूछत सखियन सो कि राधा कहाँ गई। राधा श्याम बन जाती है और सखियों से पूछती है कि सखी बहुत दिन हो गए, राधा दिखाई नहीं पड़ी, राधा कहाँ गई है। इतना सुना तो गोपियां इकट्ठी होके और रोती हैं।
मैंने पीछे कहा कि परमात्मा जिससे प्रेम करते हैं उसको दुख देते हैं। लीला कर रहे हैं, प्रेम बहुत मिलेगा पर उसके लिए तपना पड़ेगा। भात और भक्त, भात में जब तक आग नीचे लगाई नहीं जाती तब तक चावल भात नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार भक्त जब तक भगवान की वियोग रूपी अग्नि में जलेगा नहीं तब तक वह भक्त नहीं बन पाएगा। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो समझ जाना कि भक्त बनने की तैयारी होने लगी। मैंने पीछे कहा कि चाहते हो वो तुमसे प्रेम करें तो बस एक काम करो, क्या? कबीर हंसना छोड़ दे। चाहते हो कि वो आपसे प्रेम करें तो बस एक काम करिए, कबीर हंसना छोड़ दे। तो क्या करें? रोने से कर प्रीत। कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। बिन रोए ना भेंटी है, बिन रोए ना भेंटी है, परम प्यारे मीत। बिना रोए वो गले से नहीं लगाएंगे। इसलिए रोइए, दिल खोल के रोइए, अपनी बात उनसे कीजिए। क्यों? इस शहर में तेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा? अच्छा, आंसू वो पोंछे जिसका दामन सूखा हो, पर हर व्यक्ति तो परेशान है, हर व्यक्ति तो रो रहा है। इस शहर में तेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ जिसको देखो उसका दामन गीला पड़ा हुआ है, सब दुखी हैं। तो संसार के पास जाओगे तो दुख मिलेगा। दशरथ जी के जीवन में दुख आया तो परेशान नहीं, संसार में नहीं भटके। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में लेटते हैं, बहुत रोते हैं। तो परिणाम क्या हुआ? एक पुत्र की कामना लेके गए थे, तो जब बहुत रोए तो गुरुदेव ने कहा कि धरहु धीर होई है सुत चारी। एक नहीं, चार चार होगा। प्रसन्नता में थोड़ी वस्तु मिल सकती है पर वियोग में ज्यादा मिलेगी। गोपियां बहुत रोती हैं। एक गोपी ने कहा, हे कन्हैया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयति इंदिरा सस्व दत्र ही। हे प्रभु, आपका अवतार ही ब्रज को आनंद देने के लिए हुआ है। आपने जब से अवतार लिया है ब्रज की महिमा बढ़ गई है। यहाँ लक्ष्मी आकर शाश्वत निवास करने लगी है। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रहे हैं, आप कहाँ चले गए हैं? जीवन में जब उनके लिए परेशान होगे, उनके लिए रोगे, तो वो भी आपके लिए परेशान होंगे। मिलेंगे निश्चित, पर उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मानस में सती ने राम की परीक्षा ली, भगवान नहीं मिले। सुपनखा आई, वो समीक्षा की कि तो सम पुरुष न मोसम नारी। सबरी ने प्रतीक्षा की, तीनों सवर्गीय हैं, स से तीनों का नाम है, सती, सुपनखा, सबरी। शिक्षा क्या? भगवान ना परीक्षा से मिलते हैं ना समीक्षा से मिलते हैं। जब भी मिलते हैं परमात्मा प्रतीक्षा से मिलते हैं, इंतजार से मिलते हैं। धैर्य रखिए, ये विश्वास मन में रखकर कि पाई न कहीं गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, मन को फटकारिए, डांटिए कि ये मन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने भजन किया और भगवान ने कृपा नहीं की।
कौन हुआ जिस पर कृपा हुई? तो साधु कहते हैं गणिका, एक देह व्यापार करने वाली स्त्री नित्य श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठती है, देह का व्यापार करती है। एक दिन अद्भुत श्रृंगार किया, सुबह से शाम हो जाती है, कोई ग्राहक उसको नहीं मिला। शाम का समय कोई साधु वहां से गुजरे, गणिका प्रसन्न हो गई, लगता है कि मेरा ग्राहक आ गया है। साधु समीप आए, पूछा बेटी इंतजार कर रही हूं? हाँ, किसका? ग्राहक का। साधु ने कहा कि जितना इंतजार तूने संसार के ग्राहक का किया, उसका थोड़ा, उसका आधा इंतजार अगर परमात्मा का कर ली होती तो कल्याण हो जाता। गणिका की समझ में बात आ गई, देह व्यापार छोड़ दिया, भगवान से प्यार कर लिया, कल्याण हो गया। गणिका अजामिल गीध व्याधि गजादि खल तारे घना। बहुत से लोग तर गए, आप सब भी तर जाएंगे, विश्वास बना के रखिए। जीवन में अगर विश्वास अच्छा नहीं है, विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, तो कितना भी उपवास करिए, कितनी भी पूजा करिए, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए 3 लोगों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। पहला, भगवान पर। भगवान पर ऐसा विश्वास हो कि प्राण छूट जाए पर विश्वास न छूटे। दूसरा, भगवान हैं इस बात को बताने के लिए जो ग्रंथ आपके बीच रखा गया है, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, इस पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो निश्चित सत्य हैं। पहला भगवान पर, दूसरा ग्रंथ पर, और तीसरा इस ग्रंथ को बताने वाले सद्गुरु में विश्वास होना चाहिए। तीनों में से अगर एक भी विश्वास टूट गया तो आपका कल्याण निश्चित नहीं है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास महादेव की तरह होना चाहिए। विष लाया गया, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया कि विष का प्रभाव ज्यादा है, महादेव की क्या दशा होगी। दुनिया चिंतित है, भगवती चिंतित है, पर महादेव चिंतित नहीं है। क्यों? उनको अपने इष्ट पर विश्वास है, क्यों मेरी रक्षा करेंगे। विष पिया, अंदर राम था, प्रभाव शून्य हो गया, और राम के प्रभाव से विष महादेव को विश्राम दे गया, उनको आराम दे गया। और जिन्होंने अमृत पाया वो देव बनकर रह गए, पर जिन्होंने विष पिया वो महादेव बन गए। ये करुणा है, ये कृपा है। इसलिए घबराना नहीं, दुख से बिल्कुल राही मनवा। दुख की चिंता क्यों सताती है, और दुख तो अपना साथी है। थोड़ा धैर्य रखिए। गोपियां भगवान से कहती कि आपका जन्म ब्रज के कल्याण के लिए हुआ है। आपने हम सबको वचन दिया था कि पूर्णिमा की रात्रि में आप हमारे साथ रास रचाएंगे, आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए। गोपियां बहुत रोती हैं। गोपी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कवि विरीड़तम कल्म शापहम। आप तो थे, चले गए, पर कथा तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। एक भाव। दूसरा भाव, कथा आपकी अमृत के समान है, जो तपते हुए हृदय को आराम देती है। कथा क्या करती है? सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन को आराम मिल जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा तिरस्कार ना करिए।
गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, प्रेम करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। गोपियां कहती हैं, पहला जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। आप किसी से प्रेम करें, फिर वो प्रेम करें। एक प्रेमी तो इस प्रकार होते हैं। दूसरा, जो अकारण प्रेम करते हैं, जैसे माँ बाप अपनी संतान को प्रेम करते हैं। कोई कारण, कोई हेतु, कोई तात्पर्य नहीं रहता, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। और तीसरा, जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, पर हे कन्हैया, हमने तो आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया। पति का प्रेम, माता पिता का प्रेम, संसार का प्रेम, सब कुछ छोड़ के हम आपकी शरण में आए हैं। आप ऐसे निष्ठुर ना बनिए, इस तरह हमारा परित्याग करके ना जाइए, विराग्नि में जलते हुए छोड़ के मत जाइए। हम तो तृप्त होने के लिए आए हैं, आप हमारा निरादर ना करिए। जब इतना कहा तो भगवान ने जब देख लिया कि गोपियों का अभिमान चूर चूर हो गया है, टूट गया है, व्याकुल हो गई हैं, आर्त भाव से करुण क्रंदन करती हुई कन्हैया को जब याद करने लगी, तो सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान उसी क्षण गोपियों के मध्य में अपने स्वरूप के साथ प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार नन्हा सा शिशु अपनी परछाई के साथ क्रीड़ा करता है, उसके मन में कोई काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी उन गोपियों के साथ रास रचाने लगे। कामदेव बड़ा काम का प्रभाव करना चाहे, पर प्रभाव शून्य रह जाता है उनका। भगवान समस्त गोपियों के साथ यमुना किनारे नृत्य कर रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं। साधु कहते हैं, श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो री, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। काली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी
छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सब लोग गाइए भाव से। छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल सब गलिया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल सब गलिया। सरर सरर साले रे माधुरी पुरवैया रे, सदन साहे रे ओरी मुरलिया रे। सरर सरर साले रे माधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो री, गोकुल में देखो रे वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे। जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय।
सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जग के पालन हारी। ठुमक ठुमक चले चले गोपियन संग देखो रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी भी रज में विराजे रे। दोनों हाथ टकरी सब लोग और ताली बजा के बोलिए क्या। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे 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 रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी बिरज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बड़ा ही मनमोहक दृश्य यमुना किनारे समस्त गोपियां और राधा रानी नृत्य कर रही हैं, भगवान महारास कर रहे हैं। उसी रास में पार्वती जी भी गई हैं। ऐसी कथा आती है, विवाह हुआ भगवती पार्वती का। कैलाश पहुंचती हैं और सुबह सुबह न जाने 6 महीने तक रास चला है। पार्वती कहीं चली जाती हैं। एक बार भगवान शिव के गणों ने कहा कि महाराज अगर भांग खाने से फुर्सत मिल जाए तो परिवार का भी थोड़ा ध्यान रखो। भगवान ने कहा क्या बात है, पत्नी आपकी सुबह सुबह कहीं चली जाती हैं और बहुत विलंब से आती हैं वो। महादेव ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो रहा है और कई दिनों से हो रहा है, पर आप तो भांग के नशा में मस्त रहते हैं। एक दिन महादेव ने कहा कि आज नहीं खाऊंगा, देखता हूं क्या जाती है, पूछूंगा। चली गई। लौटने के समय रास्ते पे त्रिशूल लेके महादेव खड़े मिले। सही सही बता कहां जाती है रोज? पार्वती ने कहा कि सखी से मिलने जाती हूं। कौन सी सखी है जिसको मैं नहीं जानता, मुझसे भी मिला, तुम नहीं मिल सकते। क्यों? वो किसी से मिलेगी नहीं। महादेव ने कहा झूठ बोल, सही से बता, नहीं तो त्रिशूल देख रही है। जब इतना कहा तो पार्वती ने कहा वो कन्हैया है ना, वो रास रचाते हैं। नहीं, झूठ बोल रही है, तो रास में गई है तो मुझे भी लेके चल। अब पार्वती ने कहा कि बाबा वहां सिर्फ स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुष वर्जित है। महादेव ने कहा फिर तू पक्का झूठ बोल रही है। ऐसा कौन सा रास चल रहा है जिसमें पुरुष नहीं जा सकता? कन्हैया तो है। तो पार्वती ने कहा बस वही रह सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं जा सकता है। महादेव ने कहा तो मैं कैसे मान लूं कि जो तू कह रही वो सही ही है? मैं देखना चाहूंगा कि कैसी है, कैसा रास है। तू कहती है वहां पुरुष नहीं जा सकता, तो एक काम कर, मुझे तू नारी बना दे, मुझे स्त्री बना दे। कौन सा उसको मालूम चलने वाला है कन्हैया को?
तो साधु कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आए। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए। आज भगवान का विवाह है। अच्छा देखिए हम लोग भगवान से कितना हर्टली जुड़े हुए हैं। भगवान का विवाह हुए बहुत समय हो गया, बातचीत बिल्कुल नहीं। राम जी हो या कृष्ण जी हो, विवाह हुए बहुत समय हो गया, पर आज भी जब हमारे घर में विवाह पड़ता है तो माताएं गाती हैं कि आज जो दुल्हा है वह कोई और नहीं है, राम है, और जो बिटिया है वो सीता है। और जब विवाह का समय नजदीक आता है, बारात आने वाली होती है, तो माताएं गाती हैं कि सगुना ली है राम आवत हुई है। ऐसा ही होता है ना, भले वो किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, कुछ भी हो, पर हम ये मानते हैं कि जो आज आएंगे वो किसी के भाई नहीं होंगे, किसी के बेटा नहीं होंगे, तो कौन होंगे? वो राम होंगे। माताएं गाती हैं कि सगुना ली है राम आवत हुई है। जो आ रहे होंगे वो राम है। लौंगा इलाची का बीरा लगायो, अरे बीरवा कुचत राम आवत। ये हमारा मन का प्रेम उनसे है कि विवाह किसी और का हो, कोई पुरुष है, उसका कुछ नाम है, पर जब वह दुल्हा वेश में आता है तो हम सोचते हैं कि आज राम आए हैं। और सीता बिटिया का विवाह पड़ता है तो माताएं गाती हैं कि अरे आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। गांव जौनपुर हो चाहे प्रतापगढ़, पर हम सोचते हैं कि बिटिया का घर तो आज ये जनकपुर हो गया है। अरे सीता के चढ़े लाहर दिया बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़े लाहर दिया बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के उठेला हर दिया बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हर दिया बड़ा सुहावन लागे। ये इसलिए गा रहे हैं कि जैसे विवाह होता है फला तारीख को, तो 4 दिन पहले गौनई चालू हो जाती है गांव में। तो पहले इसलिए गा रहे हैं कि माहौल बना रहे, आपको लगे कि हाँ बारात आने वाली है। और अंकुर भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है सबके लिए, बड़ा आनंद रहेगा आज। क्यों? उनका नाम ही सच्चिदानंद है। आप सब खुश हैं ना? ताली बजा के बता दीजिए खुश हैं। यही प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। राम जी का विवाह हो रहा है, सीता तो प्रसन्न है, पर सारी सखियां ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? इसी बहाने इनका आना जाना लगा रहेगा और देखने को मिल जाएंगे ये। और आज भी दुल्हा आता है तो हम राम ही मानते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कि दुल्हा कैसा हो, गोर हो, करिया हो, कैसा हो, पर उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि कैसे आया है।
और अच्छा हो तो भी माताएं गारी गाती हैं, बुरा हो तो भी गारी गाती हैं। क्यों? कि राम जी को गारी गाई थी, तो वो परंपरा चली आ रही है। बिटिया चाहे खराबी हो, लड़का भले अच्छा हो, पर माताएं फिर भी लड़के को ही गाली देती हैं। ऐसा है। अरे बरना ही बाटे दुल्हन के जोड़े के, बरना ही बात। भले बिटिया खराब हो, लड़का अच्छा हो, पर माताएं कहती कि लड़की के जोड़े लड़का नहीं है। किसी ने कहा समस्या क्या है लड़का में, तो माताएं गाती हैं, अरे दुल्हा के आंख जैसे कुछ कुचवा, दुल्हा के मोह जैसे घोड़े के बर नहीं बा। तो गाली इसलिए दुल्हे को पड़ती है कि राम जी को पड़ी थी, तो वो परंपराएं चली आ रही हैं। आज श्री कृष्ण यद्यप दुल्हा बनने का सौभाग्य तो उनको नहीं मिला है, पर भक्त की भावना आज उनको दुल्हा होने का सुख मिलेगा। आज उनको दुल्हा बनाया जाएगा। विवाह तो उनके कई हुए, पर दुल्हा बनने का सौभाग्य नहीं मिला उनको। आगे कथा भी आएगी कि विवाह कितने हुए, किस प्रकार से हुए। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेके अंबिका वन गए महादेव और पार्वती की पूजा करने के लिए। पूजा किए, तो वहां एक घटना घट जाती है। अंबिका वन में बहुत बड़ा एक अजगर रहता है, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा को पकड़ लिया तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने चरण का स्पर्श उस अजगर से कराया, तो वह दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाता है। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, यहां कैसे? उस पुरुष ने कहा, प्रभु मेरा नाम विद्याधर है, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं पहले विद्याधर था, मैं बहुत सुंदर था। तो हुआ क्या? सुंदरता के मद में मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। प्रभु पहले तो मुझे लगता था कि उन्होंने श्राप दिया है, पर आज आपको देख के लग रहा है बाराती का स्वागत चालू है। ये सुख कहाँ मिलेगा बताइए? घर पे होते तो सुख मिलता ही है, पानी पिलाने वाले, मिठाई खिलाने वाले। तो सुदर्शन नामक पुरुष ने कहा कि प्रभु पहले मुझे लगा था कि साधु ने श्राप दिया है, आपको देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि श्राप नहीं हुआ, आशीर्वाद था। वह कहते हैं कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद मैं जन्म जन्मांतर स्वीकार करना चाहूंगा, जिस श्राप के परिणाम स्वरूप मुझे भगवान के दर्शन। बातचीत बिल्कुल नहीं, शांति से पानी पी लीजिए। ये तो बड़ी समस्या है, अब पानी पिए की कथा सुने।